तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज हम इंद्र सूक्त के अग्रिम मंत्रों का अध्ययन करेंगे। मंत्र संख्या 10, 11 एवं 12 का हम अध्ययन करेंगे। मंत्र संख्या 10 इस प्रकार है। यशस्वतो महीयेनो ददानान् अमन्यमानान् चर्वा जगाने यशर्धते नानुददाति श्रद्धां यो दस्युर्हन्ता स जना स इन्द्रः। यशस्वतो महीयेनो ददानान् अमन्यमानान् चर्वा जगाने यशर्धते नानुददाति श्रद्धां यो दस्युर्हन्ता स जना स इन्द्रः। मंत्र का अन्वय। यह मही एनः दधानान् अमन्यमानान् शश्वतः शर्वा जगान यह सर्धते श्रद्धां न अनुददाति यह दस्यो हन्ता जनासः स इन्द्रः अहम न। शब्दार्थ। मही अर्थात महान या बहुत अधिक। एनः पाप को, दधानान धारण करने वाले को, अमन्यमानान नहीं मानने वाले अथवा इंद्र की अवज्ञा अवहेलना करने वाले, शश्वतः बहुत सारों का, शर्वा वज्र से, जगान वध कर दिया था, शर्धते हिंसा करने वाले को, श्रद्धाम उत्साहपूर्ण कार्य, अनुददाति देता है, दस्यो अर्थात शत्रु का, हंता मारने वाला। अनुवाद। जिसने पाप को धारण करने वाले एवं इंद्र को नहीं मानने वाले या इंद्र के आदेश की अवहेलना करने वाले बहुत से व्यक्तियों का वज्र से वध कर दिया था, जो हिंसा करने वाले अर्थात हिंसक व्यक्तियों को उत्साह युक्त कार्य नहीं करने देता है, जो शत्रुओं को मारने वाला है। हे असुरों, वही इंद्र हैं। मंत्र का भाव यह है कि इंद्र जो पापी हैं, जो इंद्र में आस्था नहीं रखते हैं, उनको उत्साहपूर्ण कार्य नहीं करने देता है और इंद्र शत्रुओं का वध कारक है, दस्युओं का हंता मारने वाला है। ऐसी विशेषताओं वाला ही इंद्र है, मैं नहीं हूँ। विशेष। इंद्र को शत्रुनाशक बताया गया है। इंद्र अपने शत्रुओं को कोई भी उत्साह युक्त कार्य नहीं करने देता है। इस मंत्र में और आगे जो भी मंत्र आएंगे इंद्र सूक्त के, इन सभी में त्रिष्टुप छंद है और मंत्र दृष्टा ऋषि गृत्स मद है। मंत्र संख्या 11 है। यह शंबरम पर्वतेषु क्षीयन्तं चत्वारिंशां शरदियन्वविन्दत् ओजायमानं यो अहिं जगाने दानुं शयानं स जना स इन्द्रः। यशंबरं पर्वतेषु क्षीयन्तं चत्वारिंशां शरदियन्वविन्दत् ओजायमानं यो अहिं जगाने दानुं शयानं स जना स इन्द्रः। अन्वय। यह पर्वतेषु क्षीयन्तं शंबरम चत्वारिंशां शरदि अन्वविन्दत्। यह ओजायमानम
अहिम दानुम शयानम जगान जनासह सह इंद्र अहम न। शब्दार्थ यह अर्थात जिसने पर्वतेषु पर्वतों में क्षीयंतम निवास करने वाले रहने वाले चत्वारिंशाम 40वीं शरदी शरद ऋतु में अन्वविंदत खोज कर प्राप्त कर लिया ओजायमान ओज अर्थात बल का प्रदर्शन करते हुए अहिम प्रहार करने वाले दानुम दनु के पुत्र असुर को शयानम सोते हुए जगान मार दिया। मंत्र का अनुवाद। जिस इंद्र ने पर्वतों में निवास करने वाले शंबर नामक असुर को शरद ऋतु की 40वीं रात्रि में खोज कर प्राप्त कर लिया, जिसने शक्ति का प्रदर्शन करते हुए और प्रहार करने वाले दनु के पुत्र दानु नामक असुर को सोते हुए मार डाला, ऐसी विशेषताओं वाले व्यक्ति ही इंद्र हैं, मैं नहीं हूँ। इस मंत्र में चत्वारिंशाम शरदी शब्द आया है। बाल गंगाधर तिलक ने एक पुस्तक लिखी थी आर्कटिक होम इन द वेदास। उस पुस्तक में तिलक ने चत्वारिंशाम शरदी की विस्तृत व्याख्या की है और इस शब्द का अर्थ तिलक ने लगाया है कि इसकी शरद ऋतु की 40वीं तिथि। अन्य उदाहरणों से भी तिलक ने ये निष्कर्ष निकाला कि आर्यों का मूल निवास आर्कटिक स्थान था। वेद में अन्यत्र भी 6 महीने की रात्रि का उल्लेख आता है। इस आधार पर तिलक ने ये निष्कर्ष निकाला कि इस प्रकार के लंबे दिन और रात ध्रुवीय क्षेत्रों में होते हैं और तिलक ने आर्यों का स्थान आर्कटिक माना था। इसी क्रम में मंत्र संख्या 12 इस प्रकार हैं। यह सप्तरश्मि वृषभैतु विस्मान अवासृजत सर्तवे सप्त सिंधुन योरोहिणम स्फुरद्वज्रबाहुर्द्यामारोहन्तं सजनास इंद्रः। ये सप्तरश्मिर्वृषभस्तु विस्मान् अवासृजत सर्तवे सप्त सिंधुन योरोहिणं स्फुरद्वज्रबाहुर्द्यामारोहन्तं सजनास इंद्रः। अन्वय। सप्तरश्मि वृषभ है तो विस्मान यह सप्त सिंधुन सर्तवे अवासृजत। वज्रबाहु यह द्याम आरोहंतम रोहिणम अस्फुरत जनासह स इंद्र है। अहम न। शब्दार्थ सप्तरश्मि 7 प्रकार के मेघों का नियंत्रक। वृषभ वर्षा करने वाले या कामनाओं की पूर्ति करने वाले, तो विस्मान शक्तिशाली। सप्त सिंधुन 7 नदियों को अथवा 7 प्रकार के जलों को। सर्तवे बहने के लिए, अवासृजत प्रवाहित किया या बहाया। वज्र बाहु वज्र को बाहु अर्थात अपनी भुजा में उठाकर। आरोहंतम आरोहण करते हुए चढ़ते हुए। अस्फुरत मारा था। अनुवाद। 7 प्रकार के बादलों के नियंत्रक, वर्षा करने वाले, शक्तिशाली, जिस इंद्र ने बहने के स्वभाव वाले 7 नदियों अथवा 7 प्रकार के जलों को प्रवाहित किया था, बहाया था।
और जिसने वज्र को बाहु में उठा करके द्विलोक में चढ़ने का प्रयास करने वाले रोहिण नामक असुर को मार दिया था। हे असुरों, वही इंद्र हैं। विशेष इस मंत्र में भी इंद्र के वीर कार्यों का वर्णन किया है। इंद्र को शंबर, दानु, रोहिण आदि असुरों को मारने वाला बताया गया है। ऋग्वेद में इंद्र को युद्धों का देवता, वर्षा का स्वामी नाम से अभिहित किया गया है। इसी कारण यहाँ पर एक शब्द आया है, सप्त सिंधुन सर्तवे अवासृजत। ये अन्वय है। तो सप्त सिंधुन का अर्थ पाश्चात्य पीटरसन, मैकडोनल इत्यादि विद्वान अलग अर्थ करते हैं और सायण अलग अर्थ करते हैं। सायण जहाँ गंगा, यमुना, गोदावरी इत्यादि नदियाँ बताते हैं, वहीं मैकडोनल, पीटरसन इत्यादि के अनुसार पंजाब एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में सिंधु एवं उसकी सहायक नदियाँ बहती है, उनको सप्त सिंधु नाम से कहा गया है। इस सप्त सिंधु से यह भी पता चलता है कि ऋग्वेदिक आर्यों का कार्यस्थल या इन मंत्रों को लिखने का स्थल है वो पंजाब एवं उसके आसपास का क्षेत्र है। धन्यवाद।